अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो सुनीता मुर्मू को जंगल में ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिस रास्ते में वे निकल पड़ी थी उस रास्ते की मंजिल प्रयाग उर्फ विवेक की मौत की तरफ जाती है। बचना मुश्किल है। माओवाद के रास्ते अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ने की जो गलती उसने की थी उसका नतीजा उसने अपनी आंखों के सामने अपने ही कॉमरेड की मौतों के तौर पर देख लिया। इसलिए वो लौट आई। सुनीता मुर्मू का माओवादियों के साथ जाना तो कहानी है ही, उसका मुख्य धारा में लौटना भी किसी क्लाइमेक्स से कम नहीं है। खुद हथियार डालने वाली सुनीता मुर्मू की जुबानी सरेंडर की कहानी। साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ गया हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे। तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते हैं एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने मुनादी के साथ ही देश भर के नक्सली संगठनों की आत्मा हिल चुकी है। अपने साथियों की धड़ाधड़ पुलिस एनकाउंटर में होती मौत के बाद सुनीता मुर्मू को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोकारो के लुगु पहाड़ी में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के डाकाबेड़ा ऑपरेशन में मारे गए 8 नक्सलियों के बाद सुनीता मुर्मू जंगलों में भटकती रही। वो प्रयाग मांझी अरविंद यादव के साथ थी। उसने अपनी आंखों से इनकाउंटर देखा, जिसके बाद वो जंगल में भाग निकली। भटकते भटकते उसने इस जिंदगी को त्याग फिर से नई जिंदगी की शुरुआत का फैसला किया। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आ कर के हमको उसी में फिर जोड़ दिया और उसी में जोड़ करके हम मतलब यही लुगु पे जगह में रह गए। नक्सली क्यों बने? हमको समझ में नहीं आया था पहले, मतलब वो नक्सली है ने क्या है। हम तो कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। वहाँ से आ गए तो हमको निकलने नहीं दिया। तो निकलने नहीं दिया तो हम वही जगह पे रह गए उन लोग के पास। तो 3-4 साल से मेरा माँ बाप को हम भेंट नहीं किए हैं। कहाँ कहाँ गए? तो यही लुगु पे जगह में ही क्या क्या किए? चारों तरफ में ही घूमे हम लोग और वहीं पर रह कर के ही मतलब इसी तरह हो गया मेरा घटना। तो इसी तरह हो गया तो मतलब हम देखे अभी बहुत मतलब हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब हम लोग का मरने पिटने और कुछ गोली चलाने। तो हमको डर लग गए। हम सोचते हैं अब जान बचाने के लिए तो हम निकल जाएंगे। तो इसी तरह हम वहाँ से निकल गए छुपते छुपते और बाहर आ गए। पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ में थे? नहीं थे। सरेंडर करने का कैसे सोचे? हम सोचे मतलब अब गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, अब हम सही रास्ता पकड़ेंगे, अपना माँ बाप से मिलेंगे और उस सब को लेकर के और हम भी सरेंडर करेंगे। बोकारो एसपी के सामने सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके सरेंडर की कहानी भी बड़ी रोचक है। वो एसपी के कार्यालय में पहुंची और दोनों हाथ उठाकर कहने लगी, सरेंडर सरेंडर।
पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ। एसपी साहब को खबर की गई तो पता चला कि ये तो ऑपरेशन डाका बेड़ा में बच गई नक्सली सुनीता मुर्मू है। डीपी सर के निर्देशानुसार बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदा जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब करते हैं। पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है 1 लाख का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएंगे और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनका लाभदान होगा। मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अभी तक उनका एक 2019 में एक केस हुआ, उसमें जेल गए थे खुखरा PS के अंदर, ये कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये केस है। जाहिर है देर से ही सही सुनीता मुर्मू ने सही रास्ता चुन लिया है। आने वाले दिनों में झारखंड के बड़े बड़े नक्सली इसी तरह सरेंडर करते नजर आएंगे तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। नक्सलियों के लिए यही संदेश है कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें और अपनी नई जीवन की शुरुआत करें और भयमुक्त जीवन जिए। और जो नक्सली 8 नक्सली जो भागे हुए हैं, जो पकड़ में नहीं आए, या सभी नक्सलियों के लिए क्या संदेश दिया जाएगा? डीजीपी ने हालांकि संदेश को दे दिया है, उनके लिए भी यही संदेश है कि जल्द से जल्द अब नक्सलवाद से अपनी वापसी करें, मुंह मोड़ें, समाज की मुख्य धारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक सुखी जीवन यापन का प्रयास करें। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2018 में एक आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो भी नक्सली या उनकी गतिविधि से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण करते हैं तो झारखंड सरकार की एक अच्छी पॉलिसी बनाई गई है, ये देखते हुए कि वो गलत रास्ते में जो भटक गए हैं और वो गलत राह अख्तियार कर लिए हैं, वो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ में जगह दी गई हैं, उनको कैटेगरी में बांटा गया है। उसके तहत जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको राशि मिलती है। अगर वो उसके बाद उनको रहने के लिए घर, मकान, ज़मीन दी जाती है। वो अगर पढ़ाई निरंतर आगे जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। अगर उनको और किसी कार्य में जैसे व्यवसाय में अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो व्यवसाय से भी जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के लिए बीमा की भी पॉलिसी अपनाई गई है। उनके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनको बीमा इत्यादि की राशि, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सुविधाएं हैं जो सरकार के प्रावधान है उसके तहत जिला प्रशासन जो गृह कारा विभाग के निर्देश जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत मुहैया कराएगी।